हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मैं जावेद। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के दुआओं से सलाम सलाम, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो बस जैसे ही मैं सोकर उठी तो मेरा मूड किया चाय बनाने का, तो मैं सोची क्यों ना मैं अपने हाथों से ही चाय बनाती हूँ। और मुझे कॉलेज भी जाना था, तो मैं फ़ौरन से उठी, नमाज़ पढ़ी फ़जर की, और फिर मैं चाय बनाने की तैयारियां करने लगी, क्योंकि अभी टाइम भी थी और सारे लोग तो नमाज़ पढ़ के जस्ट सोए हुए थे। तो बस मैं अपने लिए ही बना रही थी चाय, तो मैं सोची जल्दी से मैं बना के और फिर मम्मा को भी देती हूँ, देखती हूँ कि कैसे बनती है। और पता है, जब मैं चाय बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है ऐसा कि 2 मिनट में बन जाती है, क्योंकि चाय बनाना तो बहुत ईजी सा है। बस मिल्क ऐड करो, वाटर ऐड करो, चाय पत्ती और शुगर, बस हो गई। और थोड़ी देर के लिए उसको हीट करने दो, तो हो गई चाय बन के तैयार, और फिर उसका टेस्ट लो। बहुत इजी लगता है, बट जो काम में इजी लगता है वो होता नहीं है। और काफ़ी टाइम बाद मैं आज कॉलेज जा रही थी, और आज मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं बता ही नहीं सकती। मैं रात को ना कुछ ज़्यादा ही थोड़ा-सा टेंशन ले ली थी कोई बात की, तो बस मेरे साथ हुआ कि मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठी, तो फिर मैं अपना फेस चेक की मिरर में। तो फिर उसके बाद मेरी दोनों आइज़ जो है इतनी ज़्यादा फुली-फुली थी कि मैं बता ही नहीं सकती। और मैं अब कॉलेज जाऊँगी तो सारे लोग का क्वेश्चन सिर्फ़ यही रहेगा कि क्या हुआ है, कि और सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ है, वैसे लोग तो पूछते ही रहते हैं। तो बस अभी मैं देखूँगी कि मैं क्या जवाब देती हूँ। अभी मेरी यहाँ पे जो चाय थी वो बन रही थी, अभी जैसे ही रेडी होती है मैं नाश्ता करके फिर निकलती हूँ कॉलेज के लिए। और पता है, जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें स्पून निकालती नहीं हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो फिर मुझे जब उसको ऐड करना रहता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ पे ना मैं एक दुपट्टे से अपने फिंगर को कवर करके फिर उसके बाद ऐड कर रही थी। और यहाँ पे मेरी जो चाय थी ना, इतनी तेज़ बॉयल हुई कि मैं खुद डर गई। तो बस मैं चाय पी के निकलती हूँ कॉलेज के लिए। और जैसे ही मैं कॉलेज से आई, फिर उसके बाद मैं शाम की टाइम चली गई थोड़ा टेरेस पे। और फिर मैं देखी कि हर एक तरफ पतंग ही पतंग थी, क्योंकि यार आ गई है ना। वैसे बहुत लोग रहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इसमें ना, छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, उनको बहुत पसंद रहता है, तो वो लोग सिर्फ़ इसी में लगे रहते हैं। और मेरे घर की तरफ ना तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मेरे टेरेस पे जब पतंग रहती है वो कट जाती है। वैसे अक्सर कटती रहती है, बहुत सी पतंग रहती है। मैं जाती हूँ ना टेरेस पे ऐसे ही, तो फिर देखूँगी कि 2-3 कटी रहती है। तो बस जैसे शाम हुई उसके बाद मैं नीचे आई, तो मुझे मन कर रहा था कुछ स्पाइसी खाने का, वो भी अपने हाथों का। तो आजकल मुझे ना अपने हाथों को बहुत मन करने लगा है, तो बस मैं अपने हाथों से बना रही थी एक, वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी। तो मैं जैसे-जैसे ग्रीन चिली ऐड कर रही थी, वैसे-वैसे मेरी अप्पी जान निकाल रही थी, तो मेरा मूड ख़राब हो रहा था। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाया जाता, ये तो डॉक्टर भी बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं, बट जिसको स्पाइसी चीज़ें पसंद रहती है फिर उसे कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका क्या करें, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे ग्रीन चिली थोड़ा कम ही ऐड हुई थी, क्योंकि वहीं पे सारे लोग थे, तो मैं ऐड नहीं कर पाई, तो बस मैनेज कर लिया आज। और फिर मैनेज तो हर एक चीज़ किया जाता है, अगर मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए मैं भी मैनेज हर चीज़ कर लेती हूँ, बट कुछ-कुछ चीज़ें रहती हैं जिनको शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ना शेयर चीज़ें पसंद नहीं है। अगर जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ़ मेरी है, वरना जो चीज़ सबकी है वो मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट नो ये मेरे अंदर क्यों है, बट मेरे अंदर यही है कि जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ़ मेरी है, और जो सबकी है वो मुझे 1% भी नहीं चाहिए। और फिर जो सबकी है वो उसी के पास चला जाए, और मुझे थोड़ा-सा भी वो चाहिए ही नहीं। तो बस जैसे एक बना मैं उसको खाई, फिर उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट की, फिर समोसा खाने लगी, क्योंकि समोसा भी मैं खाती रहती हूँ। तो बस उसके बाद हो गई रात, तो रात जैसे हुई तो फिर मेरे घर पे बन रही थी चिकन फ्राई, जिसको मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई जब फ्राई हो रही थी। बट मैं आप लोग से क्यों नहीं शेयर कर पाई, मैं अभी बताती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी मेहंदी पहले चेक करिए, फिर उसके बाद मेरी बातों को सुनिए। तो जब फ्राई हो रही थी ना जब चिकन फ्राई हो रही थी ना, तो मैं मेहंदी लगा रही थी, तो मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई। और फिर मेरी मेहंदी तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी प्यारी है, और कितना प्यारा कलर है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रही थी।
वैसे खुद की तारीफ़ कभी कोई भी चीज़ पे करनी नहीं चाहिए, बट मेरी चीज़ जो रहती है ना मुझे अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो मैं करती रहती हूँ। तो इस बात को इग्नोर करिएगा। तो बस मैं हैंड वॉश कर रही थी क्योंकि मेरी मेहंदी भी क्लीन हो गई थी और फिर इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतना प्यारा माशाल्लाह कलर आया था। मैं तो बार-बार अपने हैंड को ही देख रही थी। फिर उसके बाद मैं सेकंड हैंड को भी हैंड वॉश करने लगी क्योंकि इसमें भी मैं लगाई थी। और पता है मैं तो काफ़ी टाइम बाद मेहंदी लगाई थी क्योंकि मैं ईद पे भी नहीं लगाई थी और बकरा-ईद पे भी नहीं लगाई थी। तो इतना ज़्यादा काम वगैरह रहता है तो लगा भी नहीं पाई। तो बस आज मैं जैसे ही थोड़ी फ्री हुई तो मैं लगाई मेहंदी। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कमेंट में कि कैसे लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी दोनों में की मेहंदी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अभी मैं जाकर थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं अपनी मेहंदी देखने लगी तो फिर क्या होगा। बस इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि अगर 2-3 बार भी आप लोग कैंपा पिएँगे, शावर लेंगे तो फिर वो भी कम रहता है। तो बस हद से ज़्यादा वाली गर्मी है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मेरे घर में बन रहा था हलवा क्योंकि मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं सोची क्या बनाती हूँ। तो बस मैं अपनी मम्मा के साथ हेल्प की और वो बनाने लगी थी हलवा। तो मैं अभी देखती हूँ कि कैसे कुछ बनता है। वैसे तो सबसे पहले कढ़ाई लेना, उसमें ऑयल ऐड करना, फिर उसके बाद सूजी जो रहती है उसके बिना तो हलवा बन ही नहीं सकता, वो तो आप लोग को पता ही है। तो उसमें पहले थोड़ा-सा ऐड करके उसको जब अच्छे से वो फ्राई हो जाएगा तो फिर उसको निकाल देना और दोबारा से कढ़ाई रखना और दोबारा से उसमें ऑयल ऐड करना। जब हीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें वाटर और शुगर और उसके बाद कलर कलर तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सारा कुछ इसमें ऐड कर देना। फिर उसके बाद मेरा हलवा जो था वो 5 मिनट में बन के रेडी हो गया था। सच में फ्रेंड्स, ओनली 5 मिनट्स में इतना अच्छा टेस्टी बन के रेडी हुआ था कि मैं बता ही नहीं सकती। फिर कलर भी बहुत परफेक्ट आया था, टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो मैं जैसे ही खाई उसके बाद मुझे दिख गई कुछ वेजिटेबल्स, तो मैं सोची क्यों ना मैं चॉप कर देती हूँ। और फिर जैसे जैसे चॉप कर रही थी मुझे लग रहा था कि मेरा हाथ भी वैसे चॉप हो जाएगा क्योंकि जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना जी, तो फिर मुझे इतनी जल्दी रहती है ना कि ये जल्दी से काम हो जाए, तो मैं जल्दी-जल्दी में कुछ गलत कर ही देती हूँ और जल्दी-जल्दी काम करना भी नहीं चाहिए। तो बस सारी वेजिटेबल्स भी चॉप हो गई थी और जैसे चॉप हुई तो फिर मैं इसको वॉश करने लगी क्योंकि वॉश किए बिना कोई भी चीज़ को बनाया नहीं जाता है। तो इसीलिए जल्दी-जल्दी मैं वॉश करने लगी और जैसे इसको वॉश करती हूँ फिर उसके बाद देखती हूँ कि कैसे कुछ बनता है। अभी तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं कि कैसे बनेगा, बट जैसे भी बनेगा मैं आप लोग से शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे ऑयल था जो कि ऑयल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, वेजिटेबल, चिकन कुछ भी हो तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऑयल ना हो तो उसमें कुछ बन ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे ऑयल भी हीट हो गया था, उसमें ऐड हुई थी मेथी। मेथी जैसे ही थोड़ा-सा फ्राई हो गई उसके बाद सारी वेजिटेबल्स को उसमें फ्राई करने के लिए ऐड कर दी और उसके बाद इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड होगी क्योंकि ग्रीन चिल्ली पहले से ऐड नहीं हुई थी और ना इसको मिक्स करके ऐड की थी। तो इसमें ग्रीन चिल्ली को भी ऐड करना था और फिर सॉल्ट भी ऐड हुआ और हल्दी ऐड हुई और मेथी और मसाला कुछ-कुछ मसाला था जो कि उसमें ऐड होता है। जैसे ही सब्ज़ी बन रही थी मैं सोची क्यों ना मैं अपना काम भी कर लेती हूँ क्योंकि जब मैं किचन में अकेली रहती हूँ ना तो फिर मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। तो बस मैं सोची कि कुछ बर्तन भी है तो मैं फ़ौरन से उसको वॉश भी कर देती हूँ, मेरा यहाँ पे काम भी हो जाएगा। तो बस मैं जल्दी-जल्दी से फ़ौरन से अपना बर्तन को वॉश करने लगी और फिर आज इतनी गर्मी थी ना मैं आप लोग से बता ही नहीं सकती क्योंकि आज मैं कॉलेज भी गई थी ना, मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई थी और मैं कुछ टाइम बाद ही कॉलेज गई थी क्योंकि 2-3 दिनों से मैं कॉलेज ऑफ ही ले रही थी। तो इतनी ज़्यादा दिनों बाद गई तो बहुत क्वेश्चन हुआ, बहुत कुछ सब कुछ ही बहुत बहुत बातें हुई। बस और फिर जैसे ही घर पे आई ना तो फिर मुझे अलग ही टेंशन थी क्योंकि जब 2-3 दिन कॉलेज ना जाओ, स्कूल्स ना जाओ तो फिर वो जो होमवर्क रहता है, वो जो टेंशन रहती है वो अलग ही लेवल की रहती है। तो बस मेरे अंदर भी अलग ही लेवल की टेंशन थी। तो अभी मैं जाऊँगी अपना होमवर्क सारा कुछ कंप्लीट करूँगी और फिर मुझे कल भी जाना है कॉलेज तो उसके लिए भी सारा कुछ प्रॉपर्ली रेडी करना है।
और मैं यहाँ पे सूरह यासीन पढ़ने लगी क्योंकि इसे पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है और तकलीफ़ में तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, तो इसकी बात मैं नहीं कर सकती क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हर वीडियो में मैं वही बात बोलूँ कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। तो मुझे पता है मैं कैसे हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।